जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आप सभी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? बताइए क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? सब सुखमय चल रहा है या जीवन में कोई कष्ट चल रहा है आप लोगों को? बताइए भाई साहब। सब बढ़िया है? तो आज हम लोग बता दें आप लोगों को क्या पढ़ने वाले हैं। RRB NTPC CBT 1 2025 का जो आंसर की का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल का, उसका हम लोग 9 जुलाई शिफ्ट 2 का करेंगे। ठीक है, 9 जुलाई शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं आज हम लोग। ऑलरेडी जितने जैसे शायद 5 को हुआ था, 6 का हुआ था, इसका सभी हमने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल दिया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट करिएगा। तो इसके प्लेलिस्ट में मैंने टोटल वीडियो को सीक्वेंस वाइज में, डेट वाइज में ऑलरेडी कर दिया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और आज हम लोग शिफ्ट 2 करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करने को सीखिए। बाकी मैं एक और चीज़ें बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है जो मैं बताऊंगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग, और नेक्स्ट आप लोगों के लिए आज की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करना भूलना नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित मूल्य करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। उसके बाद लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इसका पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या हो रहा है, वही निकालना है। सबसे पहले एक देखते हैं क्या कि व्यापारी है जो अपने माल को 65% अधिक अंकित करता है। हर शिफ्ट में एक ही से रिलेटेड सवाल आ रहा है, बस सिर्फ डाटा चेंज हो जा रहा है। हमने ऑलरेडी इस पे सवाल बना रखा है, MPSPC पे भी बना सकते हैं। और बाकी जो अपना है वो क्या है, सक्सेसिव मेथड। जो सक्सेसिव से हमने कैसे बनाया था, जैसे ये होता A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन में 100, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना, या तो होगा प्रॉफिट या लॉस के परसेंट के बराबर में। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि 65% मूल्य अधिक अंकित करता है, यानी ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस में 65। फिर उस पर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का छूट दे रहा है, यहाँ पे अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे रहा है। यानी 8% का छूट दे रहा है किस पे, अंकित मूल्य पे। देखिए 8% की छूट देता है, छूट यानी माइनस में हो जाएगा। तो बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा -8। अब देखिए प्लस इंटू माइनस करिएगा तो हमेशा माइनस होता है। तो 65 और 8 को गुणा करना है। तो देखिए 8 बजे 40 के 0, हाथ में 4, 8 छः के 48 और 4 52, 520 और बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 65 में से आप देखिए ये 65 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, 65 माइनस 8। ठीक है, इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ 52 है तो नीचे 10 है, तो जब भी एक 0 होता है ना तो एक अंक के बाद से पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5.2। बस कुछ नहीं करना है, अब यही तो निकाल देना है। अब देखो 65 में से 8 घटा देते हैं। तो देखो 65 में से पहले ये -8, देखो ये -8 और -5 टोटल कितना हो जाएगा, -13.2 हो जाएगा। तो 65 में से काट कर देना है 13.2। घटाने का सबसे बढ़िया तरीका देखो, पहले तो या तो 65 में से क्या करो 13 घटा दो, 65 में से 13 घटा दो कितना हो जाएगा 52। फिर 52 में से 0.2 घटा दो, यानी कितना हो जाएगा 51.8%। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, समझो ज़्यादा है, यानी क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए लाभ होगा। अगर वहीं माइनस होगा यहाँ पे तो क्या होता, लॉस होता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है तो लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी MPSP CP भी बना सकते हो, बहुत ईजी है। हर एक शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन करा रखा हूँ, तो हमें नहीं लगता है कि वो दोबारा वाला मेथड बताना जरूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को क्या कह रहा है 56 मिनट में खाली कर दे रहा है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। सबसे बड़ी नल और टंकी का सवाल है, जैसे कह रहा है वैसे करते हैं। एक पाइप को 60 मिनट भरता है, मान लो कोई एक पाइप है, पाइप ए मान लेते हैं क्या कर रहा है 7 मिनट में भर रहा है, और दूसरा पाइप जिसको हम लोग बी मानते हैं वो क्या कर रहा है यहाँ पे 56 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, माइनस में देखो ये वाली लाइन पढ़ोगे ना, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे बोल देगा देखो 56 मिनट में खाली कर सकता है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा आता है तो इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेते हैं तो 7 और 56 का एलसीएम कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब इसका क्या एफिशिएंसी लेते हैं। अब 7 ये कितना बार में जाएगा 56, 8 बार में, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे अब नेक्स्ट बोल रहा है कि एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/4 भाग। ठीक है, मान लो टैंक का टोटल कितना है
मान लो 56 है टैंक, इसका 3/4 भाग भरने में कितना समय लग रहा है? एक साथ खोला जा रहा है, ध्यान से समझना। मान लो कि एक कोई है नल, नल है यानी पाइप, वो क्या कर रहा है 1 मिनट में समझो कि 8 भर रहा है, और दूसरा कोई बी है जो 1 मिनट में 1 खाली कर रहा है। तो अगर दोनों को साथ में खोलना है तो समझो कि 1 मिनट में क्या, एक 8 भर रहा है, एक खत्म खाली कर रहा है, यानी दोनों 1 मिनट में कितने काम कर रहे हैं? तो 7 काम कर रहे हैं। तो यानी इनका देखो, ये तो हो गया वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एफिशिएंसी इन सॉरी टाइम निकालने के लिए, यहाँ पर टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हो गया 56, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 8 में से 1 हो जाएगा 7, 8 में से 1 गया 7 बच गया। बट ये नहीं बोला है क्या कि हम लोग बहुत ऐसे लड़के होंगे डायरेक्ट 7 से इसको काट देंगे, 7/56 ऑप्शन नंबर खोजने लगेंगे, ऑप्शन में 8 तो दिखेगा नहीं। बट लेकिन एक लाइन इन्होंने बोल दिया है, और वो लाइन बहुत बढ़िया बोला है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जो बोला है, जो टैंक की 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 3/4 भाग, क्योंकि देखो ये पूरा फुल है 56, इसका 3/4 निकालना है। तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, 3/4 कर देना है बस, ईजी है, और कुछ करना ही नहीं था। 3/4। अब इसको हम काट देंगे, देखो 7 से काट देंगे 8 बार में चल जाएगा, 4 से काट देंगे 2 बार में चला जाएगा, 3 दूना 6, यानी जो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा, 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। तो इजी सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था, बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतना है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? देखो, जैसे मान लो कि चेतन भाई साहब हमारे कुछ सामान बिक्री करते हैं, जैसे मान लो उनका दुकान है, बिक रहा है। जैसे मान लो कि अभी स्टार्टिंग की है, तो उनका क्या हो रहा है, पहले 2% बढ़ रहा है, फिर 20% बढ़ रहा है, और टोटल बढ़ के इतना हो जा रहा है अभी प्रेजेंट में। तो वहीं पूछें कि इससे पहले 2 वर्ष पहले उनकी कितनी थी, वहीं पैसा निकालना है। एक चीज इसमें ध्यान दोगे ना, जैसे 1 लाख, जैसे 1,76,800 है, तो जो भी वैल्यू होगा ना इससे छोटा होगा। देखो, जो भी वैल्यू इससे छोटा यानी सारे छोटे हैं। अगर इससे बड़ा होता तो ऐसे ही निकाल देते, क्योंकि 2 साल पहले के पूछा है, ये वर्तमान में, तो कुछ नहीं निकलते। ऐसे अगर पूछता है ना, जब भी जैसे बढ़ता है घटता है और आगे और पीछे का पूछता है, तो सीधी सी एक ही मेथड लगाते हैं, क्या? तो सीरीज मेथड। तो देखिए सीरीज मेथड लगाते हैं। पहले क्या करा है, लेट उनका जो हम उनका जो राशि है पीछे 2 साल का, हमने लेट मान लो एक्स मान लेता हूँ, एक्स मानते हैं। अब कह रहा है कि 2% की वृद्धि होती है। मान लो कि अपने आप की राशि कोई 100 थी, बढ़ के कितना हो गई 102, और फिर क्या 20% की वृद्धि होती है। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का कोई चीज है जो कितना हो जा रहा है 6/5, 6/5। और उनको जो प्रेजेंट में कितना है पैसा, 1,7,6,800, ये है अपना। ठीक है, इतना हो जा रहा है बस, अब कुछ नहीं करना है, अब काट कूट के निकाल देना है। देखिए अब काटना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे काटना शुरू कर देंगे, देखिए यहाँ से देखिए, मान लीजिए इसको 2 से काट देते हैं 51 बार में, 2 से काट देंगे 50 बार में। अब देखो ये 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51, 17 एकम 17, अब यहाँ पर 0 बैठा देंगे, 17 चौका 68, और फिर डबल 0, ये हो गया। अब देखो ऐसे कट सकते हैं, इसको 2 से काट देते हैं 3 बार में, 2 से काट देते हैं 25 बार में। इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, बाकी चीज़ें तो आप लोगों को मालूम है, जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो ऐसा करते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के सबसे तरीका ऐसे कर सकते हैं कि 25 से पहले गुणा कर लेते हैं, 25 से करेंगे तो डबल 0 यहाँ पे आ जाएगा, 25 चौका 100, हाथ में 10, फिर 25 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 10 के 0 हाथ में 1, फिर 25 से कम 25 26 आ जाएगा, इंटू में यहाँ फिर 5 से गुणा करेंगे। देखो 5 से गुणा करने के लिए कुछ नहीं होता है, जितना ये संख्या है ना, इस संख्या को आधा करके 1 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 13, 1 2 3, यहाँ पे 4 0 है ना, 1 2 3 4, तो 1 0 में और लगा देंगे, डायरेक्ट इतना ही आएगा। अब करोगे कैसे, देखो यहाँ समझाता हूँ। मान लो कि कोई संख्या एज्यूम करते हैं, जैसे मान लो क्या है, ये 84 है, इसको हमें 5 से गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर देना है, यानी 42 हो जाएगा, और 1 0 बैठा देना है बस। 420 गुणा करोगे तो वहीं आ जाएगा, 5 चौका 20 के 0 हाथ में कितना 2, 8 पे 40 और 2 42। किसी का भी संख्या ले सकते हो, जैसे मान लो तुम जो भी कहोगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे छोटा संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 52 हो गया, इसको हम 5 से करते हैं, कुछ नहीं करना, इसका आधा करके 1 0 लगा देना है, 26 0 हो गया। ये फिर कर लो 5 दूना 10 के 0, 50 25 26। तो ये डायरेक्ट ट्रिक होता है 5 से गुणा करने का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, 3 3 का 9 से इसको डिवाइड कर देना है। चलिए भाई साहब डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 9 एकम 9, यहाँ पे बचेगा 4 40, यानी 9 चौका 36, यहाँ पे फिर 4 40, 9 चौका 36, फिर 4 40, यानी सीरीज जो आएगा 14.44 कर करके जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी, 14.44 करके। यहाँ पे एक निकाल लोगे तो ऑप्शन मिला लेंगे, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। रोहित ने एक वस्तु को इतना रुपए में खरीदा, सही है भाई साहब, खरीद लिया उन्होंने।
उसने इस पर 36,000 रुपये क्या किए, खर्च किए। उसने इसका पूरा मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करते हैं, ठीक है। फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूट दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। कोई मान लीजिए रोहित भाई साहब है, मान लीजिए उन्होंने क्या किया, इतने में कोई वस्तु खरीदे, मान लो मोटरसाइकिल खरीद लिया, ठीक है। और उस पर क्या किया भाई साहब, टूटी फूटी थी तो 3600 रुपये लगा दिए, और ताकि थोड़ा एकदम डेंटिंग पेंटिंग में अच्छा हो जाए। तो उनका सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी यहाँ से निकाल लेते हैं। सीपी कितना हो जाएगा, पहले था 4400, उसमें 3600 ऐड कर देंगे, तो 44 और 36 से कितना होता है, 4400 में 600 ऐड कर दोगे 5000, 5000 में फिर 3000 ऐड कर दो, यानी 8000। यानी भाई साहब वो क्या कर लिया अपना 8000 रुपये का मोटरसाइकिल खरीद ले बढ़िया सा एकदम। फिर क्या कहते हैं कि चलाते हैं, कुछ दिन बाद मन भर जाता है, कहते हैं भाई साहब अब हो गया, मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको सेल करूंगा। तो उसने क्या किया, उसने इसका मूल्य पर अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। जैसे मान लीजिए इन्होंने 8000 में खरीदा और बोला कि भाई साहब मैं इसको 25% अधिक अंकित करके उन्होंने रेट फिक्स कर दिया, यानी इसका 25% अधिक। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 की चीजों को क्या कर रहा है, 5 में जा रहा है, यानी 5/4 कर दिया इन्होंने, सीधी सी बात है। यहाँ पे उन्होंने अंकित कर दिया 5/4। अब इसके बाद से क्या कह रहे हैं भाई साहब, कोई भाई साहब आए बोले कि भाई देखो इतना तो हम लेंगे नहीं, तो फिर कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब, एक करिए आपके लिए हम एक डिस्काउंट दे देते हैं, एक क्या 2 ले लीजिए। फिर उसने क्या कह रहा है, फिर उसने ये कर दिया, देखिए यहाँ पे उन्होंने ये बोले, फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूटें दे दी, यानी 19% की 2 क्रमिक छूट दे दिए। ये हमारी वैल्यू आ गई, इस पे दो क्रमिक छूट मिल गया। चलिए यहाँ इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा कितना था 8000, इसको पहले 5/4 किए और इसके 19% की छूटें दे दिए। 19% का क्या है, मान लीजिए कोई संख्या क्या थी, अपने आप में 100% की थी, इस पर 19 का छूट दिया यानी 81 में जाएगी। इस पे फिर 2 बार किए हैं तो 100 की चीज फिर 81 में जाएगी, बस। अब कुछ करना थोड़ी है, बस इसको उड़ा देना है। उड़ाने का ऑप्शन देखिए, कुछ नहीं करना होता है, बहुत ईजी है, बहुत एकदम तुच्चा सवाल है। देखिए यहाँ पर हम आएंगे भाई साहब, सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो का खात्मा कर देंगे, ठीक है भाई साहब, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे। बट यहाँ पे क्या था 8000 था ना, हमने देखो 1 जीरो एक्स्ट्रा ले लिया है, ये चीज़ें ध्यान देना था हमें। 8000 ही था, 8000 हमने क्या लिख दिया था 80,000। कोई बात नहीं भाई साहब, छोटी मोटी होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, फिर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं, 4 से इसको काट देते हैं 2 बार में। अब कुछ नहीं करना है, अब बस ऐसे कर देते हैं, फिर इसको 5 दूना 10, ये खत्म हो गया, अब गुणा कर देना है। अब 81 इंटू 81, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट से करेंगे तो एक ही आएगा, 888, जैसे मान लो एक में एक से गुणा करोगे तो एक ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे 81 का अगर आप स्क्वायर याद करोगे तो कितना हो जाएगा 65 61। ये तो हुआ भाई साहब पूरा बेसिक से। हम ऐसा देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, क्यों ना यहाँ पे देखो 81 है ऊपर, ये तो सारे संख्या कट जा रहे हैं, तो जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा भाई साहब। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि 19% का 2 क्रमिक छूट दिए हैं, यानी 81 में जाएगा, सीधी सी बात है। तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 9 का मल्टीपल क्या होता है, तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन 9 से कट रहा है। ये देखिए 6 5 11 और 6 17, 17 कटता है, कटता है नहीं कटता है, सीधी सी बात है 18 आता है। 6 5 11 और 6 17 और 4 21, 21 भी नहीं कटता है। 6 5 11 और 6 17, 17 और 3 20, ये भी नहीं कटता है। 6 5 11 और 6 17 और 1 18, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई साहब इतना क्यों लीला करें, इतना रुपए बढ़ाएं फिर बेचें, फिर मान लीजिए कुछ पैसे लगाएं फिर डिस्काउंट देना, सीधी सी बात है। लास्ट लाइन देखते हैं भाई, डिस्काउंट यानी कोई भी सामान 100 की होती है, 19% का डिस्काउंट दे रहा है, नहीं 81 में जाएगी समझिए, और 81 का जो भी यानी 9 का मल्टीपल होगा, सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर बी। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था, ईजी वे में बन जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने के पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए सोचा था, क्या कि अभी जैसे आज ही शायद सिटी इंटीमेशन का आप लोगों का वो आ गया था नोटिफिकेशन, लिंक भी दे दिया है आरआरबी एनटीपीसी ने कि सिटी इंटीमेशन का नोटिफिकेशन आ गया। आप लोग अपना वहाँ पर रजिस्टर करके अपना देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ था। जो 7 तारीख का जिनका एग्ज़ाम होगा उन्हीं का शो करेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों की इसी चैनल पे द विनर्स ऑफिशियल पे मैं 5 प्रैक्टिस सेट करा दूँ, जैसे सैम्पल पेपर बोल सकते हैं या प्रैक्टिस सेट जो भी हो, जैसे जो एग्ज़ाम के पैटर्न है ना, क्योंकि ये सारे हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का कर रहे हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन एक ही चीज़ें। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ इसी में से चुन के बढ़िया सा, जैसे अभी तक जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसमें से अच्छे से क्वेश्चन मैं 30-30 क्वेश्चन का 5 प्रैक्टिस सेट करा दूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा, या सिर्फ यस लिख दीजिएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ आप इसको चाह रहे हैं कि हाँ भैया इसको कराएं।
अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप यस करिएगा, अगर नहीं तो फिर जैसे ये चल रहा है ऐसे चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर वो कराएंगे तो थोड़े दिन इसको होल्ड करेंगे, फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर इसको चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है कि आदमी उसमें रिकॉर्ड कर पाए। और आप भी देख ही रहे हैं कि अभी 2:30 बज रहा है, अभी रिकॉर्डिंग चालू है, कम से कम 3:30 बजे तक रिकॉर्डिंग जाएगी, क्योंकि रात को ही रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी टाइम हम लोगों को टाइम मिलता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि हाँ भैया उसको कराना चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस जरूर करिएगा, तो उसके लिए फिर सोचेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए 5 अच्छे से प्रैक्टिस सेट करा देंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो फिर बताइएगा। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, पी और क्यू पर एक तिर्यक रेखा इस प्रकार है। चलिए भाई साहब हम लोग बिना देरी करते हुए दो रेखा बना लेते हैं। एक तो रेखा ये हो गई अपनी, और ये रेखा, अब वो वाली रेखा नहीं है जो आप समझ रहे हो, सिर्फ रेखा ही है, ठीक है। और इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए बी और सी डी। चलो भाई साहब ए बी और सी डी, देख रहे हो रेखा का भी नाम है ए बी और सी डी। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि पी क्यू एक तिर्यक रेखा इस प्रकार है। पी क्यू भाई साहब हैं जो तिर्यक इनको काट रहे हैं, जानती हो भाई साहब, काटो क्या ही है, जीवन में तो कट ही रहा है अपना। पी और क्यू है ये, ठीक है, एक रेखा है। फिर कह रहा है कि बिंदु ए बी को आर पर और सी डी को एस पे काटते हैं। बिंदु ए बी जो यहाँ पे है ना ए बी, इसको आर पे, और क्या कह रहे हैं सी डी को किस पे काट रहे हैं, एस पे काट रहे हैं। चलो भाई साहब काट दिए हम। फिर आगे कह रहा है, आगे लाइन हम पढ़े, आगे ये कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सी डी को एस पे पढ़ जाए यदि एंगल ए आर पी 2x है। ए आर पी क्या है, ए आर पी यानी ये वाला एंगल जो है हमारे है ना भाई साहब, ये 2x है, ठीक है। फिर आगे आगे इन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया कि एंगल ए आर क्यू वाई है। ए आर क्यू क्या है, वाई है। ए आर क्यू किधर है, ए आर क्यू, ए आर क्यू ये वाला एंगल, ए आर क्यू ए आर क्यू, ए आर क्यू क्या है, ए आर क्यू ये वाला एंगल पूछा है कितना, वाई है। समझ में आया, ए आर क्यू। अब फिर आगे एंगल इन्होंने बोल दिया क्या, तो वो वाली एंगल है क्या है, एंगल डी एस पी 4x। डी एस पी भाई साहब हमारे डी एस पी सिराज भाई साहब नहीं, एंगल डी एस पी। एंगल डी एस पी किधर गया, डी एस पी, डी एस पी ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, मैं 4x है बस। अब फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो एंगल एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना है। देखिए एक्स और वाई का मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2-3 प्रॉपर्टीज होता है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले तो एक होता है, देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे मान लीजिए एक एकांतर कोण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल जो बराबर होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला, जैसे ये वाला एंगल के बराबर होता है, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। और ये एकांतर कोण हो जाता है जो ये वाला वैल्यू के बराबर होता है। सबसे पहले तो इसको बराबर कर लेते हैं, यानी जो वाई का मान होगा कितने, 4x के बराबर में होगा, ठीक है। यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे ये वाला एंगल, जैसे मान लीजिए तिर्यक रेखा है, दोनों रेखाएं समांतर है, तो देखिए ये वाला वैल्यू ये वाला के बराबर में होती है। सीधी सी बात है, अगर मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगी, ठीक है। अगर वह जैसे ये x ये वाला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, इसके ये बराबर होता है तो ये वाला आपस में बराबर हो जाता है। और फिर ये दोनों रेखा, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का योग 180 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये होता है संगत कोण से, ये वाला एंगल संगत कोण से बराबर होता है। तो ये 3-4 चीज़ें लाइन एंगल पड़ेगा ना, लाइन एंगल, तो उसमें पर्टिकुलर ये चीज़ें ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर 4x हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ें ध्यान देने क्या है कि जब भी एक सीधी रेखा पर ये वाला एंगल बनता है ना, सीधी रेखा पे जो हाफ ये वाला, क्योंकि पूरा पूरा 360 बनता है और ये बनता है 180, पूरा 360 बोलता है तो ये हो जाता है 180। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, 180। बस यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, y बराबर 4x दिया है तो y की जगह पर 4x रख देंगे, रख दो भाई साहब, क्या जाता है इनका, कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, y की जगह पर 4x रख देंगे, बराबर में 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6x हो जाएगा, ये 6x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 6 से कट जाएगा, तो x बराबर हमारा 30 आ गया। देखो ऑप्शन में 30 कहाँ है, ये एक ही ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट हो जाएगा, बट y का भी पूछा है तो y का भी रख लेंगे, y यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर 3 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120, 3 चौक 12 यानी y का 120, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना एकदम इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं, बस आपको 2-4 चीज़ें प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए जो बहुत इजी प्रॉपर्टीज होता है, 2-3 बार देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इतना इतना का मध्य अनुपाती दिया है। मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या कहते हैं, अंडर रूट करके भाई साहब ए भी कर देते हैं, ए इंटू बी, कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ले लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा रूट लगाते हैं हम लोग, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है, 11 प्लस में 5√2, ठीक है। फिर इंटू में 9 माइनस
5√2। बस अब इसका कुछ नहीं करना है, इसका गुणा कर देते हैं। देखो 11 में 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 99। फिर 11 में -5√2 से यानी कितना होगा 11 5 55√2। फिर प्लस में और 9 में करेंगे प्लस 5√2 और 9 तो 9 5 45√2। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर माइनस में करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5√2 5√2 तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 √2 करके 2 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर रूट है, ध्यान रखना। अब इसको निकालते हैं, ये 99 हो गया और यहाँ पे 50 हो गया। 99 में से 50 घटेगा कितना हो जाएगा 49। फिर यहाँ पे देखो -55 और -45 यानी -10√2 -10√2। यहाँ पे 18√2 तो 7 तो निकलेगा क्योंकि रूट में है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना जो मतलब इसका जो आरआरबी है ना, इसका ऑप्शन ही गलत दिया था बच्चे ने, ऑलरेडी इसमें क्लेम कर दिया था क्योंकि इसके बाद से कुछ बना ही नहीं रहा था कि जो निकल के आएगा। तो इसका आरआरबी जो है ना अपने साइड से इन्होंने ऑप्शन गलत दिया था, तो सारे नंबर मिल जाएंगे। जो ये शिफ्ट है ना, कौन सा शिफ्ट है आप लोगों का, ये वाली शिफ्ट एनटीपीसी CBT 1 ग्रेजुएट लेवल 9/6/2025 शिफ्ट 2, ये सारे बच्चों को बोनस के रूप में सारे जो भाई साहब बनाए होंगे नहीं बनाए होंगे या स्किप कर भी दिए होंगे सबको नंबर मिलेगा इसमें क्योंकि ऑप्शन गलत थी इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देख लेंगे क्या कह रहा है। 10 लड़कों का औसत वजन 70 kg है, ठीक है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 को 44 के रूप में पढ़ा गया था और एक स्थान पर वजन 35 को 40 में पढ़ा गया था। तो 10 लड़कों का सही औसत क्या करें। जब ये क्वेश्चन आया था ना तो उस टाइम जो रॉन्ग क्वेश्चन वाले सर करा रहे थे ना, उसमें बहुत सारे बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था और उसमें जानते हो एक लाइन बहुत बढ़िया दिया था। जो सारे पहली बार में अगर देखेंगे एग्जाम में ना, बाद में तो सारे लोग ज्ञान देते हैं कि ऐसा वैसा होता है। भाई एग्जाम में का प्रेशर कुछ अलग ही होता है। वहां पे ये था, एक चीज दिया था यहाँ पे देखो, 2 स्थानों पर वजन 54 को 44 पढ़ लिया गया था। जो था ना 2 जगह पे 54 जो था ना 2 जगह पे था। बच्चों लोगों को लगता था ना कि 54 यहाँ पे है 35 यानी 2 स्थान ऐसे कर लेते थे, इस हिसाब से 3 हो गया था। यानी 2 स्थान पे 54 को 44 पढ़ लिया था। तो इसमें कुछ करना नहीं था। पहले तो एवरेज आप लोगों को मालूम था कि 70 है 10 लोगों का, लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये वाले रॉन्ग इंटर्ड वाले क्वेश्चन होता है कि गलत के इतना पर इतना लिख दिए थे, इतने जगह पे इतना, तो कुछ नहीं करते। जैसे मान लो कि यहाँ पर कितना है 54, जो सही लगता है पहले सही लिखते हैं। 54 2 बार था, ठीक है, और देखो इसके जगह पर क्या हो गया था 44 हो गया था। अब देखो टोटल का कितना, हमें टोटल का कितना डिफरेंस मिल रहा है। जैसे मान लो 54 कितना होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 की कमी हो रही है, यहाँ पे भी 10 की कमी हो रही है, यानी टोटल हमें देखें तो कितना का कमी मिल गया 20 का कमी मिल गया इस पे। यानी कोई क्या कि 54 वहां पर लिखना क्या था, हमें 44 लिख दिए थे क्या 54, यानी ऑलरेडी क्या हो गया था 10 हमें क्या कम लिख दिए थे, 10 कम लिख दिए थे। तो यहाँ पर 10 10 2 वाले 20 हो गया। अब देखो एक लाइन इन्होंने ये भी बोला था, और वो लाइन क्या था, ये वाला लाइन देखो, एक स्थान पर उन्होंने 35 की जगह पर 40 पढ़ लिया था। अब देखो 35 पढ़ना था 40 पढ़ लिए थे, यानी 5 ज्यादा पढ़ लिए थे, ठीक है। 35 के जगह पर क्या पढ़ लिए थे 40 पढ़ लिए थे। डेविएशन कितना का आ गया, इसमें 5 ज्यादा आ गया था। यहाँ पे देखो यहाँ पे 20 था। अब देखो यहाँ पे चीजें समझने वाली बात है, अगर कहीं भी संख्या कम है अगर ज्यादा पढ़ लिया गया तो एवरेज में से क्या होता है घटता है सारे लोगों में से बढ़ के। अगर कोई भी संख्या ज्यादा है अगर कम पढ़ लिया गया तो एवरेज में वो जुटता है। समझ में आया। तो यहाँ पे प्लस में 20 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यानी टोटल का डेविएशन देखेंगे तो कितना का हो गया 15 का डेविएशन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि 15 हम लोग एवरेज जैसे 70 है तो 15 ऐड कर देंगे, नहीं, 15 का डेविएशन हुआ कितने पे हुआ तो 10 लड़कों पे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी कितना आ जाएगा 1.5। ये प्लस में है तो एवरेज कितना था 70, तो 70 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71.5। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। इसको देखो बिना कलम उठाए भी बना सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसा समझाया हूँ कि अगर कोई भी संख्या अगर मान लो कि ज्यादा, अगर यहाँ पर क्या था ज्यादा था कम पढ़ लिया है, यानी ज्यादा था कम पढ़ लिया है, और उसके बाद से यहाँ कम था ज्यादा पढ़ लिया है। अगर ज्यादा पढ़ लिया है तो एवरेज में से क्या होगा घटेगा डेविएशन करने के बाद। अगर वही क्या कर लिया, अगर कम कम था ज्यादा था और कम पढ़ लिया है तो बढ़ेगा। तो ये होता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वॉइस वर्सा होता है, तो वो चीजें ध्यान देना, एक दो बार पढ़ना समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी होता है ये। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अपनी सामान्य चाल से 2/7 के चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट देरी से पहुंचता है। वह अपने घर कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें यह दे रखा है कि जाता है, सीधी सी बात है, अभिजीत और घर पे और कार्यालय के बीच की दूरी, यानी क्या इसमें डिस्टेंस फिक्स्ड है। अगर देखो एक चीज होता है, जब भी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो टाइम का रेशियो होता है ना वो स्पीड का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है।
और अगर मान लो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, चाल दे रखा है, स्पीड, तो स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम, अगर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर मान लो ये 7 था और ये 2 था, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 था और 7 था, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें दिया क्या है, हमारा टाइम का डिफरेंस दे रखा है, यानी 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 70। कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, देखो ये अपने कार्यालय से 70 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 70। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14। पूछा क्या है कि सामान्यतः समय, यानी 2 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 दूना 28, 28 मिनट लगेगा, कहाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ईजी सवाल था, बस वो समझना था कि टाइम अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा हो जाता है क्या, टाइम, और टाइम का उल्टा हो जाता है स्पीड। चलो अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, कर सकती हैं। 9 पुरुष 9 दिन में काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई साहब, महिलाओं से काम करा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जब भी अगर या आता है ना, यहाँ पे या, और नहीं है कि ऐसे लिख दोगे कि 9 मेन प्लस 8 वोमेन, यहाँ पे या बोला है, या पे हमेशा इक्वल टू होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये चीजें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 9 मेन बराबर 8 वोमेन। तो यहाँ पे इन लोगों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, तो मेन और वोमेन का एफिशिएंसी, मेन का हो जाएगा 8, वोमेन का हो जाएगा 9। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकालते हैं, क्योंकि जब भी टोटल वर्क निकालेंगे तभी काम बनेगा अपना, कि कितना दिन में, जैसे इतना महिला में 19 दिन में काम कर सकती है, तो टोटल वर्क किसी से भी निकाल सकते हो, या तो मेन से भी निकाल सकते हो, वुमेन से भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकालोगे कोई इशू नहीं है। चलो मेन का यहाँ पे 9 दे रखा है, अगर टोटल वर्क को अगर निकालते हैं तो टोटल वर्क देखो यहाँ पे 9 हो गया, 9 मेन है और इनका एफिशिएंसी कितना है, मेन का 8 है, और इतना कितने दिन में कर रहे हैं काम, 19 दिनों में, यानी इनका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है क्या, एक लाइन वो हम पढ़ रहे हैं जो अभी आप लोगों को पढ़ के दिखा रहे हैं, ये कह रहा है कि 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और फिर वो काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी 9 दिन काम किए 9 पुरुष, यानी टोटल वर्क ये हमारा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो दोबारा 9 इंटू 8 इंटू 19 टोटल वर्क। ठीक है, बराबर। अब कह रहा है कि 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं, सीधी सी बात है, 9 पुरुष है, कितना ही इनका एफिशिएंसी कितना है, 8 है, 8 की एफिशिएंसी से कितना दिन काम करते हैं, 9 दिन, फिर चले जाते हैं, तो बचा क्या, शेष काम। तो शेष काम होगा, वही तो पूछा है, तो शेष काम 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत होगी, 8 दिन में, कितना दिन में हमें करना है, 8 दिन में शेष काम, जैसे मान लो क्या 8 दिन में शेष काम हमें एक्स कराना है, कितनी महिलाओं की जरूरत होगी, महिलाएं ने पूछा है, तो इनका महिलाओं का एफिशिएंसी हम लोग कितना दे रखा है, 9, यानी हमें मान लो 100 महिलाएं हैं यहाँ पे हो गई, इनके एफिशिएंसी 9 है और 8 दिन में कर रही हैं, तो यही एक्स का मान निकालना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको गुणा करेंगे फिर इसको गुणा करके फिर इसमें से माइनस करेंगे फिर ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखो कॉमन से काट देंगे। देखो इसमें भी 9 वाट है, इसमें भी 9 वाट है, इसमें भी 9 वाट है, कुछ नहीं करना है, उड़ा दो, 9 वाट 9 वाट और 9 वाट, खत्म हो गया। यहाँ पे बचा कितना, 19, बराबर में क्या बचा है, 9, और प्लस में क्या बचा है, एक्स। अगर एक्स का वैल्यू निकालोगे क्या, तो 19 में से 9 घट जाएगा, यानी 10। तो कितनी महिला की जरूरत होगी, 10 महिला की जरूरत होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, तो बहुत ईजी था, बस समझना था। इसमें ईजी तो नहीं कर सकता, थोड़ा कंसेप्चुअल था, कि अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या क्या वैल्यू दे रखा था। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक भी करते रहना है, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत लगे कि हाँ आप पढ़ाई पे ध्यान दिए हुए हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया, यदि वह 85% की छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल था, इसको निकालना है कि हमें सीपी निकालना है। देखो अगर मान लो कि हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, बट हमें लग रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका वही होगा अपना, किसका, रेशियो से तो भी बना सकते हैं, बट लेकिन हमें लग रहा है कि बेस्ट तरीका होगा सीरीज वाला से। अगर मान लो उसका हम लोग क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करते हैं, यदि 85% छूट देने का इतना बेचता है, तो क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य हम एक्स मानते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या, 60% अधिक अंकित करता है, यानी कोई का सामान 100 की थी 160 रुपये कर दिया। फिर कह रहा है 85% छूट देने के बाद, यानी 100 की चीज थी 85 का छूट दे रहा है, नहीं 15 पर जाएगी, और उसके बाद से कितना में बेच देता है, 18,510 में, तो इस में कितना हो जाएगा, 18,510, और कुछ करना ही नहीं है, काट देना है इसको, एकदम धड़ 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 काटना है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे 15 से काटते हैं, 15 एकम 15 3 35, 15 दूना 30 5 51, 15 3 45 6 60, 15 चौका 60, 1234 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे काट सकते हैं,
देखो यहाँ पे काट देते हैं 4 से 25 बार में, 4 से काटते हैं 16 बार में, ठीक है। अगर इसको काटते हैं 2 से 2 बार में, 2 से काटते हैं 5 बार में। अब देखो इसको अगर हम 2 से काटते हैं, 2 से काट देते हैं 6, फिर 2 एकम 2, 1 2 7 14, यानी आ गया कितना 200 617। कुछ नहीं करना, अब x के गुणा करने के लिए 5 125 करते हैं, 5 इंटू 125, 5 में 25 से गुणा करेंगे 125, इंटू में क्या है 617, बस। अब डायरेक्ट ये भी तो निकालते हैं, 7 5 35, यानी यूनिट डिजिट 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है जो क्या है 5 है। यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आप गुणा करोगे तो उतना ही आएगा। गुणा करके आप देख लेना, यही आएगा कितना 77 125। जब 125 में 617 से गुणा करोगे तो यही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। कह रहा है क्या, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से ज्यादा है। अगर मान लो कि अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगी हमारा x प्लस 27, सीधी सी बात है, x प्लस 27, ये चौड़ाई हो जाएगी। और L इंटू बी होता है, आप लोग मालूम है इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, और इसका में कितना हो जाएगा 2268। अब एक तो ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 27x, ठीक है, बराबर में ये 2268। फिर ऐसे करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 27x, फिर माइनस में क्या करेंगे 2268 बराबर में 0। अब भाई सब कोई दो एक सा नंबर होगा जिसको हम लोग गुणा करके 22 कितना 2268 लाएंगे, और जोड़ने के बाद से क्या होगा 27 होगा। यहाँ पे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा हमारा कि भाई साहब क्या होगा। वो भी अब ऑप्शन देखो 38 23 40 36। अब एक का अगर मान लो 38 लेते हो तो 38 का फिर फैक्टराइजेशन दूसरा क्या होगा कि दोनों का मल्टीपल करे तो इतना है, फिर उन लोगों का डिफरेंस ले तो ये आ जाए, समझ रहे हो। तो भाई साहब इसमें तो लंका लगने वाली है। तो सबसे तरीका स्मार्ट अप्रोच ये है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से खेलते हैं, कि वैल्यू उठा के रखते हैं, वो भी यूनिट डिजिट वाला खेलते हैं। क्योंकि देखो सबका यूनिट डिजिट अलग है, इसका भी इसका भी इसका भी, सारे का यूनिट डिजिट अलग है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको मिटाते हैं और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट से खेलते हैं। देखो ध्यान देना, अप्रोचेज को सीखना, ताकि ऐसा जब भी आए ना एग्जाम में तो वो चीज़ें वहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाओ। जैसे मान लो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मैं 8 रखता हूँ, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो देखो ये 8 हो गया, यहाँ पे 8 और 7 15, यानी 5 हो गया। और ये 8 और 5 कितना होता है 40, यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 8। पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 40, यानी ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही खत्म। चलो दूसरा रख के देखते हैं। दूसरा में यूनिट डिजिट क्या है 23, तो यहाँ पर 23 के जगह पे यानी यूनिट डिजिट में क्या रखें 3, यहाँ पे भी 3 रखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हो गया 3, 7 और 3 10 के 0, 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और 3 में 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, यहाँ पे भी 8 है, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी खत्म। दो गो तो ऐसे ही खत्म हो गए हमारे, ये भी खत्म हो गए। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 40 उठाते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 रखते हैं, फिर प्लस में यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और 0 में 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या है 8, खत्म भाई साहब, ये भी गए हमारा। अब बच्चा क्या 36, 36 को हम यहाँ पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे भी 6 रखेंगे, तो देखो यह 27 हो जाएगा। तो 27 में यहाँ पे लास्ट ये यूनिट डिजिट रखते हैं, यहाँ पे इंटू में ध्यान रखना, 6 इंटू 6 और 7 6 कितना होता है 13 होता है, 13 का यूनिट डिजिट यानी 3 हो जाएगा, यानी 36 18, 18 में यूनिट डिजिट 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 और 8, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ पे वेरीफाई करके रखना। 36 से अगर मान लो इसका जो डिवाइड करोगे ना 36 से, तो एक दूसरे का इसका कोफिशिएंट आएगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 27 आ जाएगा, करके देखना आ जाएगा। बाकी ऐसे मैंने यूनिट डिजिट से बना दिया तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये चीज़ें अप्रोचेस ध्यान रखना और एग्जाम में ऐसे इंप्लीमेंट करना, नहीं तो लगेगा फिर वो आ जाएगा ना द्विघात समीकरण वाला, फिर लगाते रहोगे, इक्वेशन सॉल्व करते में टाइम निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किसी आंकड़ा का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रम से इतना और इतना है, तो आंकड़ा का समुच्चय माध्य का मूल्यानुपाती, एक ही चीज बार बार पूछते रहता है, मूल्यानुपाती जिसको हम बोलते हैं क्या इंपेरिकल फार्मूला। और इंपेरिकल फार्मूला इतना बार पढ़ा दिया ना कि सपने में बोलोगे, क्या बोलोगे, तो बोलोगे भैया देखो मोड बराबर आपने लिखवाया था, क्या लिखवाया था 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कभी भी नहीं भूलोगे, इतना बार लिखवा दिया हूँ कि बस अब खाली वैल्यू रख देना आप लोगों को। वैल्यू में क्या रखना है, यहाँ पर दे रखा है कितना, ये देखो ये क्या है 14.2 अपना बहुलक है, तो लिख देंगे यहाँ मोड मतलब बहुलक ही होता है, 14.2 बराबर
3, मीडियन का वैल्यू कितना दे रखा है 60, और माइनस में 2 मीन यानी 2x ले लेते हैं। 2x को इधर ला लेते हैं बराबर में 36 18 180 में से 14.2 घटा देते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कि क्या ही भैया आपने ऐसे समझाया कि समझ ही में नहीं आया। अब देखो 180 में से 14.2 घटाना है, 180 में से 14 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 166, 166 में से 0.2 घटा देते हैं तो 165 पॉइंट में 8 आ जाएगा। अब 2 से काट देते हैं, 2 8 2 8 कितना हो जाता है 16, फिर ये 2 दूना 4, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 2 9 18, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 82.9। कहाँ है 82.9, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ईजी सवाल था, इंपेरिकल फार्मूला पे था सवाल, इसमें कुछ था नहीं दम ज़्यादा, तो बस खाली फार्मूला याद होना चाहिए कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 13 नंबर। देखो 13 नंबर में चाहूँगा, क्योंकि ऐसे सारे जितने भी होता है ना मैं होमवर्क में दे देता हूँ, बट इसमें कुछ चीज़ें जो हमको समझाना है, जो आप लोगों को समझोगे तो कहोगे हाँ भैया इसमें अप्रोच बढ़िया है। एक तो होता है, देखो सबसे पहले इसका वैल्यू याद होना चाहिए, तो उस दिन मैंने 22 तक लिखवाया था पूरा कि 19 का क्यू क्या होता है। ठीक है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि 19 का क्यू होता है 68 59, याद कराया था। तो ये याद होना चाहिए कि अगर ये रखोगे फिर 14 का स्क्वायर 196, फिर इसको काट के फिर करोगे, ऐसे कर लोगे। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखा, और वो चीज़ क्या देखा, आपने कभी देखा ऐसे देखा, कैसे देखा, तो नज़रों से देखा। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 5 था, यानी सबका भाई साहब यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। लगा दिए खेला, अब सारे अलग अलग हैं तो सारे अलग अलग में है, तो बस यूनिट डिजिट लगा दो। देखो एक चीज समझो, अगर जैसे 19 का क्यू है, किसी को मालूम नहीं है क्या होता है, यूनिट डिजिट में कैसे करोगे। देखो जब भी अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 9 लेते हैं, अगर देखो 9 का दो चीजें होती है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ दिख रहा है ना, देखना 9 दो चीजों में होती है, एक तो हो जाती है भाई साहब ऑड हो जाता है, एक होता है इवन। अगर देखो जब भी अगर 9 का पावर 1 हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 होता है। और 9 का पावर इवन हो, जैसे 9 का पावर 2, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। अगर नहीं विश्वास है तो करके देखो। अगर मैं यहाँ पर 9 के पावर 3 रखते हैं यूनिट डिजिट, तो 9 का क्यू कितना होता है 9 9 81, 81 का 7 से करोगे तो 729, यानी वो भी 9 होता है। और यहाँ पे विश्वास नहीं है तो 9 का पावर 4 बार कर लो, तो देखो 9 9 81, फिर 81, और एक एक से गुणा करोगे तो क्या एक ही आएगा। तो ये दिमाग में हमेशा ख्याल रखना है, और वो अच्छी तरह से बैठा लेना है कि जब भी 9 के पावर में अगर ओड आता है तो हमेशा क्या यूनिट डिजिट 9 आएगा, अगर इवन आता है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है ऑड है, तो ऑड आएगा तो क्या होगा 9 होगा, तो सीधी सी बात है यूनिट डिजिट अपना 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा बस। यहाँ पे देखो 2 से इसको काट दोगे 4 बार में, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो क्या क्या होगा प्लस में यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या है 9, 9 लिख दो, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पे देखो प्लस में क्या है 5, प्लस देखो यहाँ पे 5 में अगर 0 से गुणा करोगे ना तो 0 हो जाएगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है 0 कर लो, कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो माइनस में 6 प्लस में 6, यहाँ पे देखो प्लस 6 माइनस 6, यानी कट के डायरेक्ट क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, और लास्ट में यूनिट डिजिट वही होगा 0 होगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो ये यूनिट डिजिट से बना लो, कोई झंझट ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अपना पूरा जैसे बताया था कि इसका क्यूब रखो फिर स्क्वायर रखो, वैसे करो। अगर नहीं है दिमाग, अगर सारी यूनिट डिजिट, क्योंकि देखो जब भी एग्जाम में बैठो ना तो एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी अपना जितना ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो 1 2 सेकंड तो लगता है ऑप्शन देखने में, ऑप्शन देखो कि हाँ लग रहा है कि ऐसी चीजें, तो ये चीज अगर याद भी नहीं रहे तो आप बना लोगे यूनिट डिजिट से, वो भी कम समय में बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है कि यदि x का 2% 24 है तो x का मान बताएं। अगर x का 2% यानी 2/100 इक्वल टू में 24 है तो x का मान बताना है। ये भी कोई सवाल है, 2 से काट दो 12 बार में, तो x बराबर ये 100 जाकर उधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 1200 ऑप्शन नंबर है। तो इसमें कुछ दम ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 14 है, x और y का गुणनफल कितना है 45 है। x प्लस वाई इन्होंने दे रखा है कितना 14, ठीक है, और एक्स वाई गुणनफल कितना दे रखा है 45। देखो अगर किसी का फॉर्मूला याद नहीं है, चलो हमें भी फॉर्मूला याद नहीं है, समझो कि एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 क्या होता है, क्योंकि फिर ये जानते हो क्या होता है, ये इतना लंबा जाएगा। जैसे अगर मान लो इसका फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला बनाने के लिए समझो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फिर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ रहे हो, फिर उसके बाद से फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसके बाद से कराओगे तो बहुत लंबा खींचेगा। तो सबसे पहले हम ऐसा चीज देखते हैं, जब भी अगर हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो दो चीजें करते हैं। एक तो देखो सबसे पहले कि कुछ कोई एक दो संख्या ऐसा सोचते हैं जिनको जोड़ने पर 14 है और गुणा करने पर 45 है। एज्यूम करते हैं क्या हो सकता है। अगर 9 का अगर हम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो 45 का फैक्टराइजेशन कैसे हो सकता है। एक तो देखो
15 तिया 45 होता है, 3 में 15 से गुणा करोगे 15 तिया 45 होता है। दूसरा क्या होता है 5 × 9 यानी 9 × 5 = 45, यानी दो संख्या हमारा यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कि एक हो जाएगा हमारा 5 और दूसरा हो जाएगा 9, यानी 9 और 5 हो जाएगा हमारा। और देखो 9 और 5 जोड़ोगे तभी 14 हो जाएगा। कोई संख्या इसमें तो बोला ही नहीं है कि कौन सा x का कौन सा y लेना है, कुछ भी रख लो। अगर x बराबर मैं 9 लेता हूँ और y बराबर 5 लेता हूँ तो 9 × 5 = 45 और वैल्यू रख देता हूँ। देखो x का पावर 4 रखना है, 9 का पावर 4 प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर 4। मैं अभी बताया था कि अगर 9 का पावर अगर ऑड हो तो हमेशा क्या आएगा 9 आएगा, अगर इवन हो तो हमेशा क्या होगा तो 1 होगा 1। अगर 5 का कुछ भी पावर हो, 5 का हमेशा कुछ भी पावर हो तो 5 ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट के में क्या आएगा 6। यूनिट डिजिट में कहाँ 6 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये सारे गलती हो गए, तो एक ही ऑप्शन नंबर है बी। तो ये होता है एग्जाम में अप्रोच करने के क्षमता, क्योंकि अगर वो चीज़ें फिर फार्मूला बेस्ड बनाने बैठ गए ना बेटा, कुछ ना होने वाला है। फिर आदमी लगेगा कि हाँ भैया यार कट रहा है बस कैसे भी, फिर आओगे लास्ट में बनेगा, फिर इरिटेट होकर छोड़ दोगे, टाइम भी बर्बाद होगा। तो बस उसमें दिमाग बुद्धि सब कुछ एकदम ध्यान से सोचना है कि हाँ चीज़ें क्या कह रहा है और कैसे हमें सोचना है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना लगाओगे हर एक एग्जाम में, फिर सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है। 37 और 8, तो सबसे पहले 8 से विभाज्य देख लेते हैं। 8 में क्या आता है, 8 को देखें तो क्या होता है 2 और 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। देखो सबसे पहले 2 से देख ले, 4 से ही देख लेते हैं यार। 4 से कटने के लिए क्या होता है लास्ट के 2 डिजिट, देखो जितना स्क्वायर होता है, जैसे मान लो 2 का पावर 1 है 2, फिर 2 के पावर 2 कितना हो जाता है 4, फिर 2 के पावर क्यू कितना हो जाता है 8, यानी मान लो 2 के पावर 2 है, तो अगर लास्ट के 2 डिजिट कितना 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लो लास्ट 2 के पावर क्यूब है 3 है, तो 8 का से डिवाइड होने के लिए क्या कि लास्ट के यूनिट जो 3 डिजिट होना चाहिए वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। बट हमें कितना है 4 का ही चेक करना है, यानी लास्ट का 2 डिजिट ऐसा होना चाहिए जो 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर वो लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो रहा है तो सारे संख्या जो होगी विभाज्य होगी, अगर नहीं हो रहा है तो संख्या विभाज्य नहीं होगी। क्या 59 आपको लगता है कि 4 से विभाज्य होगी? नहीं होगी, खत्म। 08 होता है 4 से विभाज्य? बिल्कुल होता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। 70 किसी की पढ़ा में 4 आता है? मान लो 70 को अगर हम 4 से कर रहे हैं तो ऐसे 4 से करोगे तो 4 एकम 4, क्या यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे 3 30 आता है, 4 7 28 नहीं आता है, खत्म। 02 आपको लगता है कटता है? 02 4 से काट के देख लो भाई साहब। नहीं यहाँ पे विश्वास है 702 ले लो, अगर ऐसा है तो 702 को काट दो 4 से, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे देखो फिर 4 7 28, फिर यहाँ पे 2 और 22 आता है, नहीं कटेगा। 02 तो ऐसे ही नहीं कटेगा क्योंकि 4 से तो छोटा ही है, तो ये डी नंबर ऐसे भी खत्म, बी नंबर खत्म ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 37 से करने की जरूरत नहीं है, 8 से करने की जरूरत नहीं है, 4 ही से निकल गया हमारा, समझ रहे हो। तो बस ऐसे ही सोचते रहो, बहुत बढ़िया से बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतना इतना ये दे रखा है, बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे 71 दे रखा है, यहाँ पे 30, देखो 30 में से अगर -31 घटाते हो तो कितना आएगा -1, यानी 71 प्लस में है और -1 है, तो 71 में से क्या करोगे -1 करोगे तो 70 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 62/7, कुछ नहीं होता है। 7 7 49, यानी ये हो जाएगा 490 प्लस में 62/7, बट एकदम ऐसे 7 हो जाएगा। 490 में 62 करना है तो कितना हो जाएगा 500, 552/7, 552/7 कितना है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। मजा आ रहा है बबुआ? चलो, ए बी और सी डी के समांतर है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। ले भाई साहब बनाते हैं, क्या है अपना, ये हो गया भाई साहब अपना ये, और ये हो गया 2 लोग, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं भाई साहब, इनको करते हैं। अगर सबसे बढ़िया इनको करने का तरीका यहाँ पर लिख लेते हैं। देख रहे हो क्या ही हो रहा है, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया डी। आगे क्या कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो है ए बी को काटते हैं, जैसे है, ठीक है। पी क्यू ए बी और सी डी पे, ये पी हो गए ये क्यू हो गए, ए बी और सी डी पे कैसे काटते हैं, ए बी और सी डी को ई और एफ पे, ठीक है, ई और एफ पे काटते हैं, ठीक है। ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ये वो एक ही सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर शिफ्ट में, बनाने की जरूरत ही नहीं है। एंगल पी ई बी 49 है, एंगल पी ई बी 49 है, एंगल पी ई बी ये वाला एंगल 49 है, ठीक है। फिर आया करा ए बी और सी डी के बीच में स्थित बिंदु जी है, ए बी और सी डी के स्थित बिंदु जी है, ठीक कह रहा है। उसके बाद से इस प्रकार के एंगल बी ई जी 35 है, बी ई जी 35, ये वाला एंगल जो है 35 डिग्री है। चलो भाई सब लिख दिया। यहाँ पे देखो बी ई जी क्या है अपना 35 डिग्री है,
फिर एंगल जी एफ ई 16 डिग्री है, जी एफ ई, जी एफ ई, जी एफ ई, जी एफ ई, ये वाला एंगल जी एफ ई, ये एंगल क्या है अपना 16 डिग्री है। देखो फिर पूछ का दिया है इन्होंने ये वाला एंगल ई जी एफ का मान पूछा है। ई जी एफ कहाँ है अपना, निकाले ई जी एफ, एंगल ई जी एफ, ई जी एफ, ये वाला एंगल एक्स का मान पुट करना है। देखो सबसे पहले एक दो प्रॉपर्टीज होता है जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा इसको काट रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। अभी मैंने बताया कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, यानी एक एक से तो ये भी एक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। जितना ये होगा उतना ये होगा, सीधी सी बात है। वही वाला चीज इन्होंने बोल रखा है, एक ही प्रॉपर्टीज पे बन जाएगा। अगर मान लो ये 49 है तो ये वाला पूरा एंगल हमारा क्या है 49 होना चाहिए। यहाँ पे 16 दे रखा है, यहाँ पे 49 दे रखा है, शुभ 49 करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी देखो 33 और 16 49, ये भी 33 और 16 49। ये वाला तो बन गया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, जिसको संगत कोण बोलते हैं। बट एक और चीज होता है, अगर मान लो कि यही दो समांतर रेखाएं हैं और इसको हम काट रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर लाइन होता है जो तिर्यक रेखा होता है, ठीक है। तो अगर इसमें एक चीज बना होता है, अगर मान लो कि ये वाला एंगल, जैसे हम ऐसे करते हैं, जैसे ये वाला एंगल ये वाला एंगल हो गया, तो देखो जो ये बाहर वाला एंगल होता है ना, ये अगर एक से ये एक से, तो ये दोनों का योग हो जाता है अंदर वाला एंगल, यानी ये एक से ये एक से एंगल वाला क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये मैंने पीछे वाली शिफ्ट में अच्छी से बता रखा है, फिर भी मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ ताकि ये कुछ समझ में आए चीजें। ये 35 है, ये 33 है, दोनों का योग आ जाएगा x के बराबर, तो कर दो 35 यानी 5 3 8 हो जाएगा और 3 3 6, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 68 डिग्री। कहाँ है x का, ऑप्शन नंबर बी। कई तरीके से बना सकते हैं बट हम ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है, कि यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। ये सीधी रेखा पे क्या होता है 180 डिग्री का बनता है, तो ये 35 है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 145 हो जाएगा, 145 ये 16 है, ठीक है। फिर तीनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 145 और 16 फिर उसमें वैसे भी निकाल लेंगे क्योंकि तीनों संख्याओं का वैल्यू निकाल के। तो क्योंकि ये वाला बेस्ट लगता है, आप लोग बनाओ, दोनों तरीके से बनाओगे तो फिर उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो उससे भी बना देंगे, कोई इशू नहीं है, बट हमें लग रहा है कि इतना बनाने की जरूरत नहीं है, हर शिफ्ट में मैंने इससे सोल्यूशन करा रखा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 कह रहा है कि किसी निश्चित राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है 590 है। तो राशि ज्ञात करें। एक ही सवाल है और उसी पे आता है, घूमता रहता है, जो 2 वर्ष के लिए हमने बताया था CISI का डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है बराबर में प्रिंसिपल इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है। CISI का वैल्यू दे रखा है कितना 590, यहाँ पर रख दो 590 बराबर में प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, ठीक है। रेट कितना दे रखा है हमारा 19 का है, 19 का यानी 2 बार 19 का हो जाएगा, 19 इंटू 19 ये स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे कितना 100 का 2 बार लिख दो होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल अगर फाइंड करना है हमें तो प्रिंसिपल को इधर ले लेते हैं, ये 590 ऊपर चला जाएगा, फिर 4 को 0, 1 2 3 4 को 0 और नीचे में आ जाएगा कितना 19 इंटू 19। बस अब इसी को काट कूट कर देंगे तो आ जाएगा। क्योंकि देखो एज्यूम भी कर सकते हैं बट देखो कितना, ये देखो 16 335, 16 343, 16 336, 16 358, कितना पास पास है। तो भाई पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर एज्यूम करके या अप्रोक्सीमेट यूज करके बना लोगे। काटते हैं, देखो सबसे पहले 19 को 59 से काटते हैं, तो काटते हैं तो 19 कितना होता है 57, 2 20 होता है, फिर 19 को कम 19, फिर यहाँ पे आया कितना 10, फिर एक जीरो ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 19 पचे 95, फिर 5 50, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 19 दूनी 38, 12 120, फिर आ जाएगा कितना 19 छके 114, ये हो गया। फिर ये 19 खत्म हो गया, पूरा कट के इतना आ गया, फिर 19 से काटते हैं। अब 19 से काट के देखते हैं, 19 से कम, देखो 19 से कम 19 हो गया कितना 12 120, ठीक है। तो 19 छके कितना होता है 114 यानी 65, फिर 19 तिया 57, 57 के बाद से 3 5 और कितना 57 को 5 3 8 यानी 82 हो गया, ठीक है। तो 19 चौका 76, फिर 4 और 2 6 यानी कितना हो गया 66। फिर अगर हम देखें तो 19 तिया 57, तो 16 343 करेक्ट आ गया। इसके बाद से पॉइंट पॉइंट आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखो 16 343 है, समझ रहे हो। बाकी सारे ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन था। अगर आपको पढ़ा याद है 19 का तो जल्दी कर पाओगे आप। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन इतना है और शेष 4 लड़कों का औसत वजन इतना है, तो कक्षा में सभी लोगों का औसत वजन है कितना होगा। बहुत ईजी है, कैसे ही बना सकते हो, मैं बनाता हूँ। देखो 14 लड़कों का कितना औसत है 40.25 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो 4 लड़के हैं उनका कितना है 33.5 है।
तो इसको हम लोग रेशियो से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेशियो से काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। एक तो ऐसे कर सकते हैं, डेविएशन लगा सकते हैं, नहीं तो गुणा करके फिर दोनों को ऐड करके वैसे ही बना सकते हैं, बट हमें लगता है कि डेविएशन से बना देते हैं। जैसे ये कितना है 33.5 हमने मान लो कि एवरेज मान लिया, ये 33.5 से कितना ज़्यादा है, तो इसमें 0.5 कर देंगे तो 34 हो जाएगा, फिर 6.5 हो जाएगा, तो 34 में 6 कर देंगे 40, 40.25 और 5 कर देंगे, तो 40.25 में अगर 5 करेंगे तो 6.75 हो जाएगा, और कितने पे हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा। कर देते हैं, 7 बचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 से 49 और 3 52, हाथ में रहेगा 5, 7 छः 42 और 5 42 5 47, 47.25 आ गया, ये आ गया। अब इतना का प्लस में इतना है तो ये थोड़ी है कि मान लो 33.5 एवरेज माने तो 47 ऐड कर देंगे, नहीं, ये जितना अधिक है वो सारे लोगों में बटेगा, और ये कितने लोगों में बटेगा भाई साहब, तो 7 और 2 9 लोगों में बट जाएगा, तो 9 से काट दो, ये होगा 9 पचे 45, फिर 2 22, फिर 9 दूना 18, फिर यहाँ पे कितना 4 45, 9 पचे 45, यानी 5.25 एवरेज माने थे कितना 33.25, इसमें ऐड कर देंगे 33.5 में अगर हम ऐड करते हैं कितना 5.25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 8, यहाँ पे 3, यानी 38.75 आ जाएगा। 38.75 क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो डेविएशन से भी बना सकते हैं, अगर डेविएशन से नहीं बना सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 का गुणा कर देंगे इतना में, फिर 9 का गुणा करेंगे इतना में, दोनों को ऐड करके फिर 7 और 2 9 से डिवाइड भी करेंगे तो भी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो जैसे आप लोगों का अप्रोच अच्छा लगे और जो आसान लगे आप वो एग्जाम में यूज कर सकते हैं, बट मेरे को डेविएशन बेस्ट लगा तो उससे बना सकते हैं, क्योंकि डेविएशन में बड़े बड़े क्वेश्चन आप बहुत कम समय में आप चीज़ों को जल्दी बना लेंगे डेविएशन से। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब इतना 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 के बीच बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया कि विभाजित किया है तो ऊपर देख संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है ना, अगर ऐसे चीजें हैं तो जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे ना, जब स्टार्टिंग में छोटे में थे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या निकालते थे हम लोग, एचसीएफ निकालते थे कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो तीनों लोगों को काट दे, समझ रहे हो, तो उसको डिफरेंस लेकर हम बनाते थे कि सारे का डिफरेंस लेके फिर उन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या होगा जो सबको काटे, तो ऐसे यहाँ भी बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहली है 1278, फिर उसके बाद से क्या है 2368, फिर क्या है 4318। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तीनों का, जैसे 23 और 68 में देखो 8 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर 8 और 8 में लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे 16 में से कितना 7 गया तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे बचा कितना 2 में से 1 गया 1, यानी 1090 आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का ले लिया, अब इन दोनों का ले लेते हैं, 8 में से 8 गया कितना हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, फिर 2 यानी 12 में से 3 गया 9, फिर 3 में से 2 गया 1, 1950। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा ले लेते हैं कि सबसे बड़ा इन दोनों में से क्या होगा, कि सबसे बड़ा क्या हो सकता है इन दोनों में क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे तो एक 0 है, जैसे मान लो इसमें भी 0 है तो 0 तो आएगा, सीधी सी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। यहाँ पे 195, यहाँ पे 109। अब ऐसा कोई संख्या है जो दोनों लोगों को काट सकता है, क्योंकि 109 तो कटेगा नहीं, 9 1 10 ये भी नहीं कटेगा, 195 5 से कटेगा लेकिन 109 नहीं कटेगा, यानी कुछ से नहीं कटेगा, एक ही जो एक होगा, यानी 10 इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि एक ही काट सकता है 109 को और 195 को, यानी इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी पूछा है, एक दो लाइन इसमें ये भी एड ऑन करके पूछा है जिससे गेम बना सकता है, और वो चीजें क्या है, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है, यानी ये हमारा जो आया है क्या है x का मान आया है, समझ रहे हो, ये हमारा जो आया है x का मान है, ये हमारा x का मान है, ये देखिए आप लोग ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कलर अजीब है, ये x का मान है, ठीक है, लेकिन वही पूछा है क्या कि जो x का मान है उसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल x से, प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है, y बचता है कब, जब एक से हम लोग डिवाइड क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो अगर 10 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल बचेगा, और शेषफल जो आएगा वही y का मान हो जाएगा, तो 10 को तुम किसी से डिवाइड कर लो, मान लो अगर 10 को मैं फर्स्ट वाले में करता हूँ 1278 में अगर करता हूँ मैं 10 से, अगर 1278 में अगर हम 10 से करते हैं डिवाइड तो कितना आएगा 1270 तो कट ही जाएगा, यानी हमारा शेषफल क्या आएगा 8, अगर वहीं 2368 में भी शेषफल 8 आएगा, 4318 में भी शेषफल आएगा 8, तो हमेशा शेषफल क्या आएगा 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा। पूछा क्या है 3x माइनस क्या 4y, 3x का मान कितना दे रखा है 10 माइनस 14, 14 y का मान दे रखा है कितना 8, कर दो भाई साहब, यह हो जाएगा 30 और माइनस 14 8 कितना होता है 112, तो क्या 30 में से 112 घटा दो यानी क्या माइनस का 82, और माइनस का 82 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सवाल था,
इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, निकालने का था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे निकालना था, बाकी इसमें और कुछ दम नहीं था, ईजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन था, अभी मैंने पीछे बताया था, इसको बनाने की जरूरत नहीं है हमें, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। अगर जो पिछला जैसे क्वेश्चन देखे थे ना, सेम उसी पे क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डाटा 2/3 दे दिया है, वहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पर अलग है। तो इसको हमें नहीं लग रहा है कि बनाने का, और सारे लोग कमेंट में देना ऑप्शन, ठीक है, कि ऑप्शन है इसका क्या होगा, तो आंसर जरूर मेंशन करना है, ठीक है। ऐसा भूल मत जाना कि हाँ कि यहाँ पे आए फिर यार बना ही लेंगे। यहाँ पर कुछ जब कमेंट करते हो तो मोटिवेशन आता है कि हाँ आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है चीज़ें, तो थोड़ा सा अंदर से अच्छा सा फील आता है कि हाँ भाई लोग अपना कुछ नया सीखने को इन लोगों को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर लगे हुए हैं, ठीक है। दो खंभे हैं 12 मीटर का और 20 मीटर का, बना लेते हैं। ये 12 मीटर हो गया हमारा, ये 20 मीटर है जो जमीन से लगे हुए हैं और समतल जमीन से लगे हुए हैं। खंभे के निचले हिस्से के बीच की दूरी 15 है। ये जो खंभे के निचले हिस्से की दूरी है ना, ये 15 है, ये 15 है, ये 12 है और ये 20 है, ठीक है। अब आया कह रहा है कि उनके शीर्ष के बीच की ये वाली लाइन पड़ी है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें। शीर्ष के बीच की दूरी, अब ऐसा नहीं है कि शीर्ष के बीच की दूरी क्या होता है, ये वाली एंगल पूछा है, शीर्ष के बीच की दूरी ये वाली एंगल। अब कैसे निकालोगे शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे सीधे मिला देते हैं, ये एंगल कितना है, एंगल कह रहा हूँ, सॉरी माफ करना, ये साइड है, ये साइड कितना है 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा। ये वाला साइड कितना है 12, ये टोटल साइड कितना है 20, तो ये वाला साइड अगर टोटल 20 है तो ये वाला साइड हमारा कितना हो जाएगा 12, तो 20 में से 12 घटा दें तो सिर्फ ये वाला साइड हमारा कितना आ जाएगा 8। अब भाई साहब आप लोग मालूम होगा कि ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 8 15 17, 8 15 17 क्या है, ये दो संख्याओं का स्क्वायर का योग ऐड करके 17 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यानी दो छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या, दो छोटी संख्याओं का स्क्वायर का योग तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। यानी 8 15 17, तो ये वाले डिस्टेंस क्या हो जाएगी 17, यही तो पूछा है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इजी सवाल था, इसमें तो एंगल उंगल निकालना ही नहीं था कि कितना डिग्री का कोण बनाना है, क्या बनाना है, बस सीधी से वैल्यू दे ही रखा है था, बस इसका वैल्यू दे के ही अपना इसका डिस्टेंस निकाल देना था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है। अगर मान लो कि लंबी भुजा x मानते हैं हम, सीधी सी बात है, तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी x माइनस 16, क्योंकि 16 माइनस कितना इतना कम है। इनके क्षेत्रफल क्या है, इनके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 3 गुने के बराबर है। चलो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, l इंटू बी, ठीक है। तो छोटी को हमने क्या माना है x इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 16, ठीक है। लंबी भुजा x मानते हैं तो छोटी भुजा x माइनस 16 हो जाएगी। अब कह रहा है क्या, यहाँ पे एक लाइन पढ़ने वाली बात है, और वो पढ़ने वाली बात ये है कि देखिए इसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 3 गुना के बराबर है। परिमाप क्या होता है इनका, परिमाप यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप के 3 गुना के बराबर है, यानी 3 से गुना कर लो। जो इनका क्षेत्रफल है ना संख्यात्मक मान, ये परिमाप के 3 गुना के बराबर में है, ठीक है। बस अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे x में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और बराबर में कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब l प्लस बी, एल की जगह पर हम लोग रख सकते हैं इन दोनों का योग, x और x कितना होता है 2x माइनस 16, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 6, आप यहाँ पर रख देंगे दोनों का, क्योंकि l प्लस ये मान है, l और b का मान है, तो यहाँ पर रख देंगे 2x माइनस 16। अब कुछ नहीं करना है, अब सोल्यूशन कर देना है, बस निकाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस 16x बराबर में 6 दूना 12x माइनस में 16 छके 96। अब ऐसे इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x में से इधर आ जाएगा माइनस 12x, तो माइनस 16x और माइनस 12x कितना होता है 28x, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 96 बराबर में 0। अब देखो ऐसा है कि अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे कि 96 को तोड़ो जैसे, क्योंकि इसको फिर गुणा दोनों संख्याओं को ऐड करके फिर लाना होता है 28, ऐसे भी कर सकते हो कि, लेकिन ऐसे कर सकते हैं कि दो संख्याओं का हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट ऐसा क्या हो जो जोड़ने पे तो 28 आ जाए लेकिन गुणा करने पे 96 आ जाए, डायरेक्ट ले लेते हैं। तो 24 चौका कितना होता है 96, तो डायरेक्ट यहाँ पर दो संख्या अपन हो जाएगा, एक 24 यहाँ पे 4, तो और दोनों माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में ले लेंगे, माइनस 24 माइनस 4 माइनस 28। लेकिन जब भी वहाँ पर वैल्यू ये होता है माइनस में, अगर मान लो ये प्लस में होता है तो चेंज हो जाता है माइनस में, यहाँ पर माइनस में होता है चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया क्या आ जाएगा, एक 24 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। दो वैल्यू हमारा आ रहा है कितना एक्स का, दो वैल्यू, लेकिन हमें पूछा है तो एक ही कि इसकी लंबी भुजाएं ज्ञात करी, इसकी लंबी भुजा हमें एक्स का मान निकालना है, लंबी भुजा, क्योंकि हमने लंबी भुजा एक्स माना है, तो लंबी भुजा क्या है इसका 2 इसमें है 4 तो नहीं है, और इसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं, सपोज इट लंबी भुजा 4 रखते हैं, तो 4 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा -12, यानी भुजा तो माइनस में पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी 4 होगा ही नहीं,
तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा 24। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप ऐसे भी तोड़ के बना सकते हो कि फिर -24x करके फिर x स्क्वायर करके फिर उसमें से कॉमन लेके ऐसे भी कर सकते हो, बट लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पर दो संख्याओं का प्रोडक्ट वाले डायरेक्ट यूज किया, फिर वहां से निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि माइनस में आ जा रहा वैल्यू, तो यहाँ पर 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? किसी निश्चित संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 14 गुना को जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए ये लॉजिकल सवाल होता है, इसमें कोई कंसेप्ट कुछ नहीं लगता है। कह रहा है क्या कि पहले भाग का 5 गुना, मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, हम x लिखते हैं, x का 5 गुना, और दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर, दूसरे भाग को हम y मान लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई संख्या पहले भाग x और दूसरे को y मान लेते हैं, दूसरे भाग को 14 गुना को y जोड़ने पर, आगे क्या कह रहा है? y जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रहा है? जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त हो जाता है, यानी कुल संख्या क्या है अपना? कुल संख्या x प्लस वाई का क्या हमें 7 गुना प्राप्त होता है भाई साहब। बस जैसे जैसे बोला है वैसे निकाल देते हैं। तो दोनों दूसरे भाग और पहले भाग का क्या हमें रेशियो निकालना है, बस अब सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं है इसमें। 5x प्लस 14y बराबर 7x प्लस 7y। ये देखो यहाँ पे y ले लेते हैं, तो 14y में से 7y घटा दोगे तो 7y बढ़ जाएगा डायरेक्ट, और 7x में से 5x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y का रेशियो हो जाएगा, x का वैल्यू 7 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन पूछा है नहीं कि एक बार दिखे और 7 और 2 मार देंगे, जैसे मारेंगे तो एक नंबर सीधा गया, और जो माइनस वाला जाएगा तो वो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन इन्होंने बोल दिया है और क्या पलट दिया है, मामला को पलट दिया। कह रहा है दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात ज्ञात करना है। दूसरे भाग यानी क्या भाई साहब, में y का मान पूछा है, तो y का मान क्या है 2 और x का मान 7, यानी 2:7 होगा। 2:7 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो चीजें इसमें ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ था नहीं, इजी सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 8। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमारे टाइपिस्ट भाई साहब, माफ करना भाई साहब। यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, हमें लग रहा है कि 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, यहाँ पे मैं रेट से लिख देता हूँ 8x स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है क्या है, इक्वल टू 4x है तो दोनों मूल सार्व है। बस एक चीज पकड़ लीजिए, कोई एक चीज है तो इन्होंने दे रखा है दोनों मूल सार्व है। दोनों मूल जब सार्व होते हैं तो द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है, क्या होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक तो वही हो जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए हो जाता है। एक होता है तो क्या सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, और उसके बाद से एक होता है मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये हो जाता है माइनस सी बाई ए। ठीक है, इस पे भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट वाला एक और अप्रोच बनाता हूँ। क्या, जब भी अगर मूल सार्व देते हैं तो क्या होता है, a1 इक्वल टू ये हो जाता है भाई साहब, a1 इक्वल टू a1 बट्टे a2 बराबर में b1 बट्टे b2 बराबर में c1 बट्टे c2, ये हो जाता है। बस अब यही वाला वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब a1 क्या दे रखा है, देखो a1 ये का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। ये का मान यहाँ पर क्या दे रखा है 4x स्क्वायर, इसमें दूसरे वाला में क्या दे रखा है 8, तो 8 रख देंगे। यहाँ पर b1 का मान कितना दे रखा है, b रखा हुआ है तो b हो जाएगा, और वहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो b का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो c में देखते हैं, c का मान कितना दे रखा है c1 यानी 3, यहाँ पर क्या दे रखा है c का मान, यहाँ पर c दे रखा है यानी c। हमें निकालना क्या है, b और c का ही मान निकालना है। चलो निकाल देते हैं। पहले देखो, पहले इस 2 वाले को लेकर काउंट करते हैं, तीसरा को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे देखो 4 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी b बराबर 2 आ जाएगा। b बराबर 2 कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 को तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पहले b आएगा, तो 2 को ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बच्चा b। चलो निकाल लेते हैं, यहाँ b का वैल्यू 2 रख लेते हैं, फिर यहाँ पर 4 रख लेते हैं, फिर 3 बटे c रख लेते हैं। अब देखो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, फिर c बराबर कितना आ जाएगा 6, तो 2 और 6 कहाँ है, b का वैल्यू 2 और 6, वहाँ पर 2 और 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी सवाल था एकदम, बस खाली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी अगर वैसा ही इसके फॉर्म में है और मूल सार दे रखा है तो इतने इतने के बराबर में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 28 समझने की बात है, समझिए, देखिए क्या कह रहा है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, ठीक है, वर्तमान आयु के पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। मैंने मान लो कि पिता का एक मान लिया, ये उसका एज, और पुत्र का वाई बोल देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग x + y हो गया। फिर यहाँ पर दूसरी लाइन आगे बोल दिया इन्होंने, क्या बोल दिया, ये कि पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। पुत्र के वर्तमान आयु के 2 गुने, वर्तमान वाई मान लेते हैं, वाई माने हुए ऑलरेडी, ठीक है, इसके 2 गुने से, क्या कह रहा है, क्या 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है, प्लस में 19 वर्ष अधिक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + y, x अगर मान लो ऐसा हो जाएगा, x + y है इधर, अगर 2y है इधर आ जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर में 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया चीज़ बोल रखा है। फिर आगे हम यहाँ पे क्या कर रखे हैं, देखो एक बार तो क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, अगर नहीं पढ़ना है तो देखो फिर कह रहा है 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु का 13 गुना से 17 वर्ष कम होगा। लेकिन देखो ये तो हो गया चलो एक बार, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ते गया, तो जैसे जैसे मैंने पढ़ते गया तो नीचे एक और लाइन पढ़ लिया, और वो क्या पढ़ लिया, बोला पिता, देखो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कलम चेंज कर लेते हैं, बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। बस यही लाइन है जो हमारा गेम बना देगा। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु, हमने ये प्रेजेंट आयु तो निकाला था, इन्हीं का तो अंतर पूछा है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा, तो x - y = 19, यानी क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें ये बीच में क्या खिचड़ी पक रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है करना, क्योंकि लास्ट में वही पूछा है, ऑलरेडी ऊपर वर्तमान आयु का दिया ही है, हमने वर्तमान आयु मान के निकाला ही, और लास्ट में पूछ ही दिया हमें कि इन दोनों का वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, बस ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो ज़्यादा एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर x में 15 जोड़ते हैं, फिर इसमें 12 गुना करके, फिर इसमें 13 घटाते हैं, तो ऐसा सीन चलता, फिर वैसा कुछ था नहीं, इजी सवाल था, बस खाली लाइन एक लाइन पढ़ना था, पढ़ते ही समझ में आया था ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रेक्षणों का इतना इतना देखा माध्य दिया, यानी एवरेज निकालना है, सारा संख्याओं का योग करके फिर जितना संख्या उसे डिवाइड कर देना है। चलो जोड़ते हैं, यहाँ पे देखो 4 और 6 कितना होता है, 10 7 17, 17 और 9 कितना होता है, 17 10 कितना 27, और में से एक कम करो 26, 26 और 7 33, 33 और 5 38, 2 40, 6 46, 46 और 8 54, हाथ में लगा 5, 5 यहीं ऐड कर लेते हैं, 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19 1 20, 20 9 29, 4 33 और 5 38, 5 43 और 7 50। टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्या, बस तो काट दो, 9 5 45, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 9 6 54, यानी 56 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कुछ था ही नहीं, बस एवरेज निकाल देना था। चलिए आज का लास्ट सवाल था, लास्ट सवाल देखते हैं, इतना भारी भरकम क्या कर रखा है, पढ़ के देखते हैं। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है, ठीक है भाई, सब लिख देते हैं। पहले लड़की हैं गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स का कितना दे रखा है 1 और 5। आया कह रहा है यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, बताओ यार, एक का वैल्यू दे रखा है 200, तो 5 का वैल्यू दे रखा है, तो 5 का वैल्यू सीधे 1000 आ जाएगा, 5 का वैल्यू 1000 किधर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का टोटल आप लोगों का 30 सवाल खत्म हो गया। आप लोग बताइए सेशन कैसा रहा, क्या आप लोगों को सीखने को मिला, कैसा तजुर्बा क्या रहा, हाँ कि भैया का कंसेप्ट कैसा लग रहा है, क्या है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का अप्रोच कैसा है, बताने का तरीका क्या है, आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं अच्छी सी, क्योंकि देखिए 3:17 हो गया टोटल आज, कैसे भी, क्योंकि यार ऑलरेडी 1-2 दिन लेट हो गया था, क्योंकि कुछ कामों में बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं कर पाए, मतलब इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो मैंने आज सोचा था कुछ भी हो जाए भाई सब, आज हम लोग रात तक हो जाए या सुबह तक हो जाए, हमारा सौरभ भाई बैठा हुआ है, कह रहा अनुराग भी आज कैसे भी हो जाए, आज रिकॉर्डिंग करना है तो करना है। हमने आज प्रण ले लिया था कि करना है, फिर मैंने आया खा हो के, फिर उसके बाद से कर लिए, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मान लो अभी भी एग्जाम है, अगर इस टाइम अगर नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ही था कि अगर आप लोगों को अगर लग रहा है कि हाँ अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपको सेट चाहिए 5 सेट, तो आप क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा कि उसमें कैसे चाहिए, किस टाइप का चाहिए, यस जरूर टाइप करिएगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। क्योंकि यार अगर मान लो मैं इतना मेहनत करके कंटेंट बनाऊँ, सब कुछ कराऊँ, फिर उसके बाद से यहाँ आके 1 घंटे की अच्छे से रिकॉर्डिंग करूँ, फिर उसके बाद से अभी से बैठ के आधा 1 घंटा लगता है यूट्यूब पे अपलोड भी करने में, इतना टाइम लगेगा क्योंकि लंबी फाइल हो जाती है। और उसके बाद से अगर आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर अपने अंदर से फिर मोटिवेशंस नहीं आएगा कि यार क्या ही रिकॉर्ड करें जब सामने वाले को समझ पसंद ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग अपना प्यारा और ऐसे ही माहौल बनाते रहोगे कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, फिर शेयर वोर करोगे, थोड़ा बहुत अपने अंदर भी फीलिंग्स आएगी, पढ़ाने की जज्बा भी बढ़ेगा कि हाँ देख रहे हैं,
तो हिम्मत बढ़ता है। तो बताना कैसे क्या करना है। बाकी आज का जो हम पढ़ाए हैं टोटल, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ द विनर्स ऑफिशियल पे मिल जाएगा। ऑलरेडी जितने सारे शिफ्ट का मैंने कराया है उसका सारे का सॉल्यूशन पीडीएफ द विनर्स ऑफिशियल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करके उसको आप लगा सकते हैं। अगर एक बार अगर मान लीजिए वीडियो देख लिए तो वहाँ पे सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस भी देख के आप बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगी। बाकी एक और चीज़ बता दें कि ये आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित है, सेकंड एडिशन आ गई है अपना मार्केट में। 299 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत कम प्राइस में। इस बुक का खासियत देखिए, टाइप वाइज लेवल वाइज इस बुक में दे रखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रखा है, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स इस बुक्स में अवेलेबल है। जैसे मैं एक एक क्वेश्चन का दो दो अप्रोच बताता हूँ ना, कि ये शॉर्ट ट्रिक हो गया और इसका जो बेसिक हो गया, तो इसमें सारे अप्रोचेज दे रखा है कि आप उस अप्रोचेज से बढ़िया क्वेश्चन को एकदम कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बुक में दे दिया गया। ऑलरेडी जितने सारे एग्जाम जो 2024 में हुए थे रेलवे का, उसका सारा क्वेश्चन का निचोड़ इसमें क्या है, निचोड़ रख के इसमें दे दिया गया है। ठीक है, कंपाइल करके, ताकि आप लोगों को आसानी होगा। मंगाने को कहाँ से, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक लगा दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके खरीद सकते हो। नहीं तो आप अगर कोई भी नियरेस्ट अगर आपका बुक स्टोर हो, तो वहाँ से भी जाके इस बुक को बाई कर सकते हो और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना यार अच्छा लगा तो कमेंट करना, वीडियो में कुछ सीखने को मिली कि हाँ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों के पास भी शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।